नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आगरा से खबर, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। टोरेंट दफ्तर के सामने प्रदर्शन पर लाठियां भांजी गई हैं। बिजली बिल माफ करने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने कांग्रेसियों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। तो ये बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। दरअसल बिजली माफ करने को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने कांग्रेसियों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है आगरा से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। टोरेंट दफ्तर के सामने प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे और यहां पर पुलिस ने कांग्रेसियों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। ये देखिए, तस्वीरें भी अब आपके सामने आ चुकी हैं। पुलिस वाले हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। पहले पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर दिखाएंगे आपको फिर से। और नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, सबसे पहले ताजा हालात बताइए, क्या हालात है मौके पर, स्थिति काबू में? देखिए, अब स्थिति काबू में है। दरअसल सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जिसमें एनएसयूआई यानी छात्र इकाई के भी कई सारे कार्यकर्ता टोरेंट दफ्तर, जो आगरा में विद्युत प्रदाता कंपनी है, वहां पहुंचे और लगातार बिल माफ़ी को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी समय पीछे पीछे पुलिस चल रही थी और इसी बीच संघर्ष होता है, जिसमें कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ है, वो उसमें घायल हुए हैं। कांग्रेस की जो जिलाध्यक्ष हैं मनोज दीक्षित, इस पूरे संघर्ष में उनके भी कपड़े फट गए हैं और इसमें देखा गया है कि पूरी तरह से सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के जो विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो लगातार सड़कों पर काफिला निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो किसी भी तरह से अभी कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है, जिसमें तमाम सोशल डिस्टेंसिंग से लेके धारा 144 का हवाला पुलिस दे रही है। और ऐसे में कई सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों के साथ ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ है, क्या मांग लेकर आप टोरेंट दफ्तर पहुंचे थे? यूथ कांग्रेस पार्टी का जो फ्रंटल संगठन है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई लगातार एक महीने से बिजली के बिल माफ़ी के लिए आंदोलन कर रही थी। आज इसी के तहत गांधीवादी तरीके से स्पीड कार लैब से टोरेंट पावर तक हम लोग प्रदर्शन करते हुए गए। वहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष जो महिला हैं, उनके साथ पुलिस द्वारा भयंकर मारपीट की गई। जब उन लोगों को हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उसमें हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के संग मारपीट की गई, हमारे पार्षद मनीष धाकड़ हैं, उनके संग मारपीट की गई। कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें आपकी जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित भी हैं, बिलाल अहमद भी हैं और भी कई सारे, अनुज शर्मा, तमाम अन्य कार्यकर्ता हैं। कौन कौन इस समय हिरासत में? हमारे अनुज शर्मा इस समय हिरासत में, जो एआईसीसी मेंबर हैं, मथुरा प्रसाद जो यूथ कांग्रेस के प्रभारी, वो बंद हैं, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बंद हैं, महिला कांग्रेस की। क्या लगता है? पुलिस कह रही है, एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने कहा है कि पुलिसकर्मी की चेन तोड़ी गई है, उनके कपड़े फाड़े गए, इसलिए हाथापाई। आज जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, उससे हमें ब्रिटिश शासन की याद दिला दी है। जिस तरह से महिला को उत्पीड़न किया गया है, हमारी जिलाध्यक्ष कपड़े फाड़े गए, पब्लिक के सामने फाड़े गए। और आपको लगता है जो आंदोलन करने वाले लोग चैन छीनने आएंगे? हम गुंडे हैं, हम पब्लिक की डिमांड कर रहे हैं, हम गुंडे हैं। आप हमें जेल में ठूस रहे हो, हम पे लाठी चार्ज कर रहे हो, और हम पे आरोप भी लगा रहे हो। चैन छीनने का शर्म आनी चाहिए इनको और प्रशासन को। इस तरीके की स्थिति बन गई, इतने गंभीर आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं पुलिस पर कि महिला के साथ बर्बरता की गई है, महिला के साथ मारपीट की गई है। तो मौके पर हो क्या गया था जो स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए? देखिए, करीब 1 घंटे पुरानी ये खबर है कि जब सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे, टोरेंट के कॉर्पोरेट ऑफिस पर पहुंचे, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा ही एक ऐसा शहर है जहां प्राइवेट कंपनी बिजली सप्लाई करती है, जिसका नाम है टोरेंट। और इस पूरा कोरोना काल में जिस तरीके से कई सारे लोगों की पूरी आर्थिक रीढ़ की कमर टूटी हुई है, कोई काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में पब्लिक की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है या बिल माफ़ किए जाएं या बिल को कम किया जाए। और इसी क्रम में आज जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे, तो वहां वो लगातार प्रदर्शन करे। उसी समय एसपी सिटी रोहन बोत्रे और हरि पर्वत के जो एसओ हैं और तमाम पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और उनके बीच में संघर्ष हो जाता है। और इसी दरमियान जो मनोज दीक्षित पूरे जो महिला हैं, मनोज दीक्षित महिला हैं और जिलाध्यक्ष हैं आगरा की, वो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हैं और उनके साथ महिला पुलिसकर्मियों की झड़प होती है,
जिसमें उनके साथ काफ़ी हद दर्जे तक ये कहा जाए अभद्रता है, क्योंकि उनके कपड़े भी पूरे उसमें कई जगह अस्त व्यस्त नजर आए हैं, फट गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है मेरा कि एक तरफ सवाल ये विपक्षी दल आप लोग लगातार, कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकलने नहीं दिया गया, कहा गया कि भाई आप कोरोना काल चल रहा है, धारा 144 चल रही है, आज आपको प्रदर्शन करने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आगरा से ही एक विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो लगातार पूरा काफिला निकालते हैं, दर्जनों गाड़ियां लेके चलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। योगेंद्र उपाध्याय जी ने कल पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई धारा 144 की, और प्रशासन ने बाकायदा स्वागत किया उनका। आज जब प्रशासन उन पे सरेंडर पोजीशन में था, तो आज उसकी गुस्सा आज कांग्रेस पार्टी के लोगों पे उतारी गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बता देना चाहता है, हर कीमत पे गरीबों का बिल नहीं भरने देंगे, चाहे आप जेल भर। प्रदर्शन जारी रहेगा टोरेंट को लेकर? ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा। जिस तरह से आपने देखा इतवार को लॉकडाउन था, पूर्ण प्रतिबंधित, हर तरीके से एक सत्ताधारी विधायक आगरा में आते हैं, उनका जोरदारी से स्वागत होता है, जिसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ की जिला कलेक्ट्री के आगे से, वो मुख्यालय के आगे से निकलते हैं, पुलिस मूक बनी रहती है। लेकिन आप आज देखिए, लिफाफे लेने वालों का टोरेंट से स्वागत होता है, और जो जनता के लिए लड़ाई लड़ती है उनके साथ इस तरह से अभद्रता पुलिस करती है, ये कहाँ तक का न्याय है? कई पुलिसकर्मियों, कई कांग्रेसियों के हिरासत में लिया है और कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की अपील को नहीं मान रहे थे, धारा 144 है, आप इकट्ठा नहीं हो सकते, ये दलील दी जा रही है पुलिस की तरफ से। भाजपा के लोग कितने भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, काफिला निकाल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूरों की आवाज उठा रही है, उसके लिए उन पर मुकदमे कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। एक ठीक है नितिन, इस घटना के बाद सियासत जबरदस्त उफान पर आ गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सत्ताधारी विधायक अपना काफिला लेकर चलते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब विपक्ष प्रदर्शन करता है तो लाठीचार्ज तक की नौबत आ जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे नया ऑडियो वायरल हो रहा है। एनकाउंटर की रात से पहले का ऑडियो सामने आया है। विकास दुबे ने थाने के सिपाही को धमकी दी थी। चौबेपुर में विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा था। केस दर्ज होने से बौखलाए विकास ने धमकी दी थी। विकास ने सिपाही को फोन कर धमकाया था। तो एक के बाद एक वीडियो और ऑडियो अब विकास दुबे के वायरल हो रहे हैं और ये तमाम ऑडियो और वीडियो इस बात की तस्दीक करते हैं कि विकास दुबे किस तरीके से अपना साम्राज्य चलाता था और किस तरीके से बेखौफ अंदाज में पुलिस प्रशासन के सामने भी अपनी हनक दिखाने से गुरेज नहीं करता था। क्या वो ऑडियो है, सुनिए। हुआ क्या? हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है। अच्छा, एक महिला से उन्हें जी समझे? जी, मुझे कसम है अगर घर फरारी करनी पड़े जी, बड़ा कांड करूंगा। ये फिर भी चाहेगा कि हाँ किसी को बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुँच ले तो हम बुला रहे हैं, हमें तो रुको। पूरी सीट में मर गया। जी जी, फोन कर दूंगा इसके ऊपर, तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन जी जी, हाँ बता रहा हूँ आप विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक हमें मार नहीं लूंगा तब तक रुको, तो हमें जाने तो हमें जाने दो हम पहुंचो नहीं तो चलाना है। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो हुआ क्या? हेलो जी, तो आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा कर रहा है। ये एनकाउंटर जो हुआ है, यानी जिस तरीके से बिकरू कांड सामने आया, उससे एक रात पहले का ऑडियो बताया जा रहा है। और अगर इस ऑडियो को, अगर इस फोन कॉल को तभी गंभीरता से ले लिया जाता तो शायद 8 पुलिसकर्मियों की शहादत ना होती। क्योंकि ऑडियो को आप सुन रहे हैं, देखिए हमें बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हम आपको वो पूरी ऑडियो क्लियरली नहीं सुना सकते हैं क्योंकि विकास दुबे इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हनक दिखा रहा है और बता रहा है कि अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो फिर वो खून खराबा करेगा और ऐसा कांड करेगा जिसके बाद सबकी रूह कांप जाएगी और पूरी जिंदगी वो जेल में काटने के लिए भी उसके बाद तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात अवस्थी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, देखिए जब से बिकरू कांड सामने आया कई सवाल खड़े हुए, अब जब ये ऑडियो सामने आ रहा है तो सवाल ये है कि इस फोन कॉल को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, क्यों 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का इंतजार किया गया?
जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि विक्रू कांड के बाद एक कई ऑडियो सामने आए, लेकिन जो ये ऑडियो है ये कई बड़े खुलासे करता है। और बड़े खुलासे इस वजह से करता है क्योंकि जैसे ही विक्रू कांड जो हुआ था उसके बाद सबसे पहले जो सवालों के घेरे में आई थी वो खाकी आई थी। और ये जो ऑडियो जो सामने आया है ये बड़ा एक्सक्लूसिव एक तरह से कहा जाए खुलासा है एबीपी गंगा जो कर रहा है कि किस तरह से इस ऑडियो से साफ होता है कि जो खाकी है जिससे लोग खौफ खाते हैं, लेकिन ये खाकी जो है वो विकास दुबे से खौफ खाती थी। यही वजह है कि जो ये कुछ सेकंडों का जो ऑडियो है ये हम आपको बिना बीप के नहीं सुना सकते हैं। इसमें ज़्यादातर बातें जो हैं वो गाली के साथ दी गई हैं, लिहाजा वो आप सुन नहीं सकते हैं। और ये सारी बातें जो हैं वो एक खाकी वाले को बताई जा रही है और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो भी एक खाकी वाला है, यानी कि खाकी को ही खाकी की धमकी दी जा रही है। उसके बाद भी खाकी जो है वो शांत है और उसका जो खामियाजा है वो कानपुर में भुगतने को मिला, देखने को मिला, जहाँ पर 8 पुलिसकर्मी हैं, जो 8 खाकी के लोग हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से विकास दुबे का पुलिस से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, खाकी से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, और ये ऑडियो जो है इस चीज़ की पुष्टि करता है कि आखिरकार विकास दुबे जो है कितना रसूख था, कितना खौफ था कि एक खाकी जो है, जो इसको खाकी वो खाकी जो सड़क से निकलती है तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं, उनको डर लगता है खाकी से, लेकिन यहाँ पर खाकी खुद डरी हुई थी। और विकास दुबे जिस तरह से उसको गाली गलौज करके बात कर रहा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऑडियो साफ तौर पर बता रहा है ना। एक तरफ विकास दुबे है जो गाली पर गाली दे रहा है और दूसरी तरफ वो सिपाही हैं जो जी जी करके यहाँ पर हुक्म जो है उसका पालन कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं दर्शकों को कि वो ऑडियो क्या है। तो हुआ क्या? हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है। अच्छा एक महिला से उन्हें जी समझे जी, मुझे कसम है अगर खैर हाँ फरारी करनी पड़े जी बड़ा कांड करूंगा। ये फिर भी चाहते हैं कि हाँ किसी से बाला पड़ा है। रुको, हमें एक बार पहुँच ले तो हम बुला रहे हैं, हमें तो रुको रहा पूरी चीज नंबर लिएगा जी जी, फोन कर दूंगा इसके ऊपर, तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन जी जी हाँ बता रहा हूँ आप विकास दुबे का शिकार होगा। तो ये ऑडियो आपने सुना, इस ऑडियो को आप देखिए। विकास दुबे सिर्फ धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बीप का इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है, हम आपको ये पूरी ऑडियो सुनवा भी नहीं सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिपाही राजीव चौधरी हैं जो जी जी करके सिर्फ हुक्म का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि खाकी की ऐसी बुरी हालत कैसे हो गई कि एक जो अपराधी है उससे खाकी डर रही है। जब खाकी सड़कों से गुजरती है तो खौफ का आलम होता है, लेकिन एक अपराधी जिसमें वास्तव में खौफ भरना चाहिए वही अपराधी सिर्फ गाली गलौज कर रहा है और सिपाही कुछ भी नहीं कर रहा है। पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी घटना का ही इंतजार किया जा रहा था? अब विकास दुबे तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, उसके साथ ही तमाम राज दफन हो गए हैं, लेकिन सवाल है जो खाकी के भेदिए हैं, जो खाकी पहने हुए तमाम इंफॉर्मेशन विकास दुबे तक पहुंचा रहे थे, वो कब बेनकाब होंगे? प्रभात लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रभात, ये ऑडियो बहुत चौंकाने वाला है, सबसे बड़ा खुलासा एबीपी गंगा कर रहा है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब क्या जवाब देगा सिस्टम? क्या बताएगा कि क्यों खाकी इतनी दबी हुई महसूस कर रही थी विकास दुबे से? जी देखिए प्राची, सबसे बड़ा सवाल उठता है खाकी की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि यही खाकी है वो अलग अलग जगह से तस्वीर आती है कि जब कोई गरीब आदमी होता है उसको किस तरह से बेरहमी से पीटते नजर आते हैं, तो कितनी अभद्रता से बात करते नजर आते हैं। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो विकास के एहसानों तले इतना ज़्यादा ये खाकी दबी हुई थी कि विकास का इतना खौफ था, इतना डर था कि अब जब ऑडियो आप सुन रहे हैं तो विकास तो गाली से बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो खाकी है वो सिर्फ जी हाँ अच्छा कह रहा है। यानी कि जो विकास है उसकी दहशत जो है वो इस कदर हावी थी, यही दहशत थी कि दबिश पड़ने से पहले भी पुलिसकर्मियों के द्वारा ही विकास को बताया जाता है कि दबिश डलने जा रही है। और यही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि विकास दुबे जो है उसका आतंक किस कदर था, उसने पुलिसकर्मियों को किस तरह से अपने खौफ के अंदर ले रखा था। और ये खौफ जो खाकी के ऊपर खौफ है, ये सिर्फ खाकी के ऊपर खौफ नहीं है, कहीं ना कहीं खादी का संरक्षण है, तभी ये खाकी के ऊपर खौफ है। क्योंकि खाकी जो है वो ये जानती है कि विकास दुबे का
जो कहीं ना कहीं जो रसूख है वो खादी से जुड़ा हुआ है और खादी का संरक्षण प्राप्त है, लिहाजा वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यही वजह है कि खाकी भी उसके आगे नतमस्तक नजर आ रही है। यही नहीं, कानपुर में ही अलग अलग जगह जो तस्वीर आती हैं जहाँ पर आम लोगों से पुलिसकर्मी जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा पुलिसकर्मी को ही पुलिस वाले को गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। और इस बात की हमेशा से सवाल उठाया जा रहा था कि विकास दुबे जो है वो पुलिस वालों के साठगांठ थी, लेकिन जो ऑडियो है इससे खुलासा हो रहा है कि विकास दुबे के रहमो करम पर जो खाकी है वो चल रही थी। और जिस तरह से ये वीडियो लगा रहा है, जो सवाल लगातार एबीपी गंगा उठा रहा था कि खाकी की साठगांठ ही 8 पुलिस कर्मियों की शहादत की जिम्मेदार है। शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज 85 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 5:35 पर उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से वो लीवर और फेफड़ों में दिक्कत की वजह से बीमार चल रहे थे। लालजी टंडन के आवास पर जाकर दिग्गजों ने उनके अंतिम दर्शन किए, जिसमें सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत तमाम नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। शाम 4 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजनीतिक गलियों में राजनीतिज्ञ उन्हें बाबूजी कहकर बुलाते थे। उनके जाने से सियासी गलियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके निधन पर यूपी सरकार ने भी 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। तो 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में जन्म हुआ था लालजी टंडन का। 85 साल की उम्र में आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। शुरुआती दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लालजी टंडन, ये उनका तमाम राजनीतिक करियर। संघ से जुड़ने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे हैं लालजी टंडन, जिनका आज निधन हो गया। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और राजनीति में रुचि थी। 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ था। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1960 में हुई थी। 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे लालजी टंडन। जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर लालजी टंडन ने हिस्सा लिया था। 90 के दशक में भाजपा बसपा गठबंधन की सरकार बनाने में भी अहम भूमिका रही लालजी टंडन की। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।